टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर बहस पूरी हुई। दोपहर 3:30 बजे सुनाया जाएगा फैसला। यासीन को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया उसमें अधिकतम मौत की सजा और कम से कम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 आतंकवादी हमले। श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या। कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। कांग्रेस छोड़कर एसपी में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल के अलावा डिंपल यादव और जावेद अली खान को भी राज्यसभा भेजेगी। 10 जून को होगा राज्यसभा की यूपी की 11 सीटों के लिए चुनाव। 5 सीटें बीजेपी, 3 सीटें एसपी, 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी को 8 और एसपी को 3 सीट मिल सकती है। दूसरे दल में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा, पहले किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। कोई सही कश्ती सामने आएगी तो सोचेंगे। पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफी है। अभी तो जहाज काफी। आपसे मुलाकात कर रहे हैं कई बार। बीजेपी मुख्यालय में बूथ मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ। दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी का मुंबई में प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण के तहत कराना चाहती है चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को गुजरात जाएंगे। पीएम गुजरात के राजकोट में पटेल समुदाय की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में हार्दिक पटेल भी शामिल हो सकते हैं। आज मीडिया से बात करेंगे नरेश पटेल। गुजरात में पाटीदारों का बड़ा चेहरा है नरेश पटेल। कांग्रेस में जाने के कयास आज कर सकते हैं खुलासा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल पार्टी पहले ही छोड़ चुके थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर बायो से जेडीयू हटाया। आरसीपी सिंह ने कवर फोटो में पीएम मोदी की फोटो लगाई। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश आरसीपी को राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में मौसम खुलने से तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। धूप निकलते ही केदारनाथ भेजे गए 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री। 2 दिन से तेज बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ा था। केदारनाथ में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से 4 तीर्थयात्रियों की मौत। इस साल अब तक 34 यात्रियों ने तोड़ा दम। पहाड़ों पर बारिश के बाद बढ़ी ठंड। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की सड़क पर हुआ जलभराव। पंजाब के मुक्तसर साहिब में पुल टूटा। इस पुल के टूटने से झबेलवाली, बरीवाला और कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन बाढ़ में 2 और लोगों के मरने के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 26 हो गई है। 17 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग अब तक प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्कूबा डाइविंग कर लौट रही पर्यटकों से भरी बोट डूब गई। 2 पर्यटकों की मौत हुई। बोट पर कुल 20 लोग सवार थे। ओडिशा के गंजम जिले में दर्दनाक हादसा। पश्चिम बंगाल से आई टूरिस्ट बस के पलटने से 6 पर्यटकों की मौत, 40 यात्री घायल हुए। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सुनवाई के लिए मंजूर हुई है। हिंदुओं को भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति देने की बड़ी मांग है। आज वाराणसी की जिला कोर्ट में होगी सुनवाई।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत 26 मई को करेगी सुनवाई। पहले 7-11 रूल वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मतलब ये कि केस सुनवाई के लायक है या फिर नहीं, ये तय होगा। ज्ञानवापी पर सुनवाई से पहले मस्जिद में जमीन घोटाले का खुलासा हुआ। इंतजामिया कमेटी पर मस्जिद की जमीन बेचने का आरोप। एबीपी न्यूज के पास 140 साल पुराने दस्तावेज हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में दायर याचिका पर अब 31 मई को होगी सुनवाई। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर दावा करते हुए वहां से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। चेन्नई में बीजेपी की SC/ST इकाई के अध्यक्ष बालचंद्रन की हत्या कर दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दी थी क्योंकि उनकी जान को खतरा था और जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त पुलिस सुरक्षाकर्मी उनका नाश्ता करने गया था। कर्नाटक के मंगलुरु में पुरानी मस्जिद के बाहर काफी हंगामा। मस्जिद के बाहर पूजा पाठ करने पहुंचे VHP के कार्यकर्ता। पुलिस ने VHP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प मिलने का दावा। मंगलुरु की इस मस्जिद को लेकर बीजेपी ने ASI जांच की मांग उठा दी है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इलाके में धारा 144 लागू। आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने का भारी विरोध। अमलापुरम में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर फूंका। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बीफ खाने को लेकर बयान। सिद्धारमैया बोले, बीफ खाने वाले सिर्फ एक समुदाय के नहीं होते, हिंदू भी बीफ खाते हैं, ईसाई भी बीफ खाते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट। लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। मेरा मानना है कि ओवैसी भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, मुस्लिमों के दुश्मन हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा तंज। कहा, महंगाई के लिए मुगल, बेरोजगारी के लिए औरंगजेब जिम्मेदार। बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है। इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान। औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का। और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शरद पवार का मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश। खाने का तेल सस्ता होगा। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म, लेकिन 20 टन तक के आयात पर ही ये छूट मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का बड़ा फैसला। खाद्य तेल के बाद अब चीनी भी सस्ती होगी। सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक चीनी के निर्यात पर पाबंदी लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में टमाटर की फसल मौसम के चलते खराब हो गई। कम उत्पादन से किसानों को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाजार में इस वक्त 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है टमाटर। बीते 2 दिनों से दिल्ली का मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। सोमवार को हुई बारिश के बाद तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से काफी राहत मिली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए केसेस सामने आए। कोविड पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर 2.27%। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1977 लोग डिस्चार्ज हुए और 17 लोगों की मौत हुई। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी से कोलकाता में सीबीआई की पूछताछ। पश्चिम बंगाल के स्कूल्स में नियुक्तियों में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ हो रही है।
वीजा भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का शिकंजा, कार्ति चिदम्बरम समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चीनी कंपनी के लोगों को गृह मंत्रालय से वीजा दिलाने के मामले में पूछताछ हो रही है। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी की छापेमारी। विनायका ग्रुप के मालिक विशाल चौधरी के ठिकाने पर बड़ी तादाद में नकदी बरामद हुई है। ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई है। केरल के अल्लापुड़ा में पीएफआई के मार्च में आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप। सोते वक्त घर से उठाकर बच्ची को ले गया था आरोपी। बच्ची के चीखने पर आरोपी फरार हो गया। पीड़ित की मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। यूपी के बागपत में लापता युवती को बरामद करने गई पुलिस के सामने ही आरोपी की मां और उसकी 2 बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उपचार के दौरान एक युवती की मौत। उत्तर प्रदेश की बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म। पीड़ित का बनाया अश्लील वीडियो। पीड़ित ने पुलिस पर भी जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है। लालगंज थाना क्षेत्र की ये वारदात है। यूपी के कानपुर में नाबालिग लड़के से जबरन निकाह के मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। कमरे में बंद कर मौलवी पर विवाह कराने का आरोप है। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद गिरफ्तारी। बिहार के दरभंगा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक फोन पर किसी से बात करने को लेकर बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला, शव को नदी में फेंका। जबलपुर की 6 साल की बच्ची का कमाल। संस्कृत के 700 श्लोक बच्ची को याद है। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोक। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।